नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके संग ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं पिछले कुछ दिनों से कर रही हूँ और वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प कर रही है क्योंकि ठंड में दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उसमें से पहला ये टिप है, कुछ चीज़ों को हमें लिख के रखना। जैसे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, अक्सर हम जब खाली होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हम कहीं उसे लिख लेते हैं ना, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमें करना क्या है। बस जैसे ही हम फ्री होते हैं, बस तुरंत ही उसे हम देख लेते हैं जहाँ भी हमने लिख करके रखा है और हमें याद आ जाता है कि हमें करना क्या है। इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो बस इसके लिए ना हमें कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। अभी ये जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, अगर हम इसे हफ्ते में या 10-15 दिन में एक बार कर लेते हैं ना, तो एटलीस्ट हर रोज़ हमारे किचन का 1 घंटा, 1 से डेढ़ घंटा हमारा बच जाता है। आप सोच रहे होंगे 1 से डेढ़ घंटा, जी बिल्कुल। हमें पर डे कम से कम 1 से डेढ़ घंटा तो सब्जियों को काटने में देना ही पड़ता है किचन में। अगर ये चीज़ें हम पहले से कम 75% करके रखें, तो क्या होगा ना कि हर रोज़ हमारा समय बचेगा और हम उस समय को अपने किसी भी चीज़ में अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँगे। आपको तो पता ही है, टाइम इज़ मनी। टाइम सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बिलीव मी, इस काम को करने के बाद ना आप खुद को रोज़ थैंक्स बोलेंगे कि आपने खुद की इतनी ज़्यादा हेल्प कर ली है। कुछ सब्जियां लाए थे, कल ही लाए थे वो, पर मुझे टाइम नहीं मिला कल करने के लिए। मैंने हर चीज़ को लिख करके पहले से रख लिया था कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मुझे क्या करना है। आज मुझे खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, इसीलिए मैंने आज शाम का ही टाइम चुना इन सारे काम को करने के लिए। हर सब्ज़ी को मैंने एटलीस्ट इतना कट करके रख लिया है जिससे कि जब भी मुझे कुछ बनाना हो ना, तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी हो या फिर उसमें ज़्यादा कुछ गंदगी ना निकले, छिलके वगैरह ना निकले। और ये मटर वगैरह हस्बैंड ने ही हेल्प कराया था छीलने के लिए। हरे पत्ते की जैसी चीज़, जो धनिया है या मेथी है या पालक है, इसका भी जो जड़ वगैरह होते हैं ना, उसे भी अगर हम काट करके अगर धुल के सुखा करके रख लेते हैं ना, तो अगर घर पे गेस्ट भी अचानक से आ जाते हैं ना, तो हमें बहुत हेल्प हो जाती है। और कम से कम 10-15 दिन आपको ना किचन में 1-1 घंटे अगर आप जोड़ लीजिए, तो आपके पास कम से कम 15 घंटे आपके बच जाते हैं इन काम को कर लेने से। एक दिन बस लग के करना पड़ता है इसे। तो बस यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ देखिए मैंने कट कर ली हैं। और इस तरह के ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखना सबसे हेल्पफुल होता है क्योंकि सब कुछ ना दूर से दिख रहा होता है। अगर आप नहीं हैं किचन में, कोई और भी आया, और या फिर आप मतलब घर पे आप अभी खाली नहीं हैं, आप यहाँ कोई गेस्ट आए, तो आपने किसी से भी कोई सामान मांगा ना, तो सबको दिखता है कोई चीज़ कहाँ रखी है। नीट एंड क्लीन तो पूछिए मत, कितना ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों से। यहाँ पे ना लौकी बहुत ज़्यादा आ गई थी कि नीचे का मैंने बॉक्स खाली रखा, क्योंकि जब भी ये हस्बैंड कहीं जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सब्जियाँ लेके चले आते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं तब खाली ही रहूँ, तो मैं उसमें रख देती हूँ। अभी ये जो लौकी आप देख रहे हैं ना, इस लौकी को ये भी मुझे हलवा बनाना है, तो मैं देख रही हूँ आज ही मैं इसका भी काम कर दूँगी, क्योंकि फिर हफ्ते भर के लिए ना हलवा या फिर कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो वो भी फिर दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। और ये जो ऊपर का रैक मैं खाली रखती हूँ, ताकि जैसे दूध वगैरह या फिर दूध से रिलेटेड या फिर कोई स्टील का बर्तन में कोई सब्ज़ी वगैरह बच जाती है, तो मैं उस पर रख देती हूँ। और मिर्ची और अदरक हमेशा दरवाजे के पास रखता कि वो हैंडी रहें, क्योंकि तुरंत तुरंत ज़रूरत पड़ती है। और आप देख रहे होंगे मेरी फ्रिज में टमाटर नहीं है, जो कि हस्बैंड आज ही लाएंगे, तो उसे मुझे रखना होगा। तो जब भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये होता है ना कि जब भी हमें कोई चीज़ बनानी होती है, तो बस फटाफट अपने बॉक्स लाया और सारी सब्जियां जो भी हमारे पास हैं, उसे जो भी यूज़ करनी है वो बस हम फटाफट कट करते हैं। सब्जियों को कट करके कुछ इस शेप में रखिए ना, जिससे कि सब्जियां आपको होता है कभी कभी हमें छोटी चाहिए साइज़, कभी बड़ी चाहिए, तो एटलीस्ट इतनी साइज़ रहे कि चाहे छोटा चाहिए या बड़ा, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम ना करे। जब भी कोई चीज़ बल्क में या ज़्यादा मात्रा में मुझे करनी होती है ना, तो मैं अक्सर हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ और वो भी कर देते हैं। तो बस अभी मुझे यहाँ बनाना है लौकी का हलवा। मैंने आपको बताया था कि लौकी बहुत ज़्यादा थी, पहले की भी थी और अभी भी हस्बैंड लेके चले आए थे, तो ये हुआ कि हलवा बना देंगे तो वो आराम से ख़त्म होगा। अदरवाइज़ हस्बैंड को ना ज़्यादा लौकी पसंद है नहीं। तो कोशिश यही करती हूँ कि जो मतलब ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जो चीज़ घर में सभी लोग खा लें, क्योंकि अपने के लिए सिर्फ अकेले के लिए कुछ बनाओ ना, तो वो मन भी नहीं करता करने में, और दिन तो इतना छोटा है कि हो भी नहीं पाता।
तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े भी बताया था ना कि बेटू की तबीयत पिछले 2 दिन से ख़राब चल रही थी, 3 दिन से, तो मैंने 2 दिन से कपड़े भी नहीं धुले थे। तो बस उन सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे लगा दूँगी। वैसे मैंने मैक्सिमम कपड़े धुल लिए थे, पर हस्बैंड दोपहर में 11 बजे नहाए थे तो उनके कपड़े रह गए थे। तो ये हुआ कि इन कपड़ों को भी धुल के रख लूँगी, और अगर अभी सुखा लूँगी तो फिर सुबह बस मुझे डालना ही रहेगा इन्हें। और यहाँ पे जो मैंने सुबह कपड़े धुले थे बेटू के और हम लोगों के, वो कपड़े भी सूख चुके हैं। बस इसे डालना ही रह गया है अब। मुझे ना बेटू के लिए वो टॉयज़ रखने के लिए एक बॉक्स बनाना है। जल्दी ही बनाऊँगी उसे, क्योंकि इसके खिलौने देखिए कुछ इस तरह से ना घर में बिखरे रहते हैं, और इसे अगर मैं कह भी दूँ कि जाके रख दो तो कहाँ रखे, क्योंकि ये रखेगा भी तो वो चीज़ें यहाँ वहाँ ही फिर दोबारा ही फेंक देगा उन्हें। तो बॉक्स रहेगा तो मैं इसके अंदर एक हैबिट डाल पाऊँगी उसके अंदर सामान को रखने की, जिससे ये बिगाड़ेगा तो वापस जाके वहाँ रख भी देगा। और यहाँ पे देखिए लौकी का जो मैंने हस्बैंड को दिया था ना करने को कद्दूकस, तो काफ़ी सारी लौकियाँ ना, 3 लौकी तो अंदर से ख़राब से निकल गई थी। और यहाँ पे इनके साथ मैं भी बैठ कर के मलाई था, मलाई भी 10-15 दिन में एक बार निकालना होता, तो ये भी एक काम है जिसे कर लो तो फिर 15 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसे हमें 10-15 दिन में अगर हम एक बार कर लें तो काफ़ी आराम हो जाता है हमें। और इनको देखिए कैमरे से बातें कर रहे हैं। तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने उन्हें सूखने के लिए लगा भी दिया है। और यहाँ बेटू अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहा है, और अभी ये दूध पी रहा है। मैं चलूँगी अपने काम की तरफ, क्योंकि हस्बैंड ने ये कद्दूकस करके रख दिया था। आज खाना बनाना नहीं था तो मैंने सोचा कि बस इन चीज़ों को मैं कर दूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बहुत टाइम लेती हैं, और जब तक ये बनेंगे ना तब तक मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे ऑलमोस्ट। हमारे यहाँ पे ना जब भी तेल आता है तो उसका जो पैकेट जब बच जाता है तो उसे इस तरह से पलट के रख देते हैं, जिससे कि तेल जो बचा हो रहता है वो कटोरी में आ जाता है, या फिर किसी बॉटल में ही लगा देते हैं हम। और यहाँ पे आप ये जो बॉटल देख रहे हैं ना, ये 2 लीटर का बॉटल है। यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहूँगी। अगर आपके यहाँ पे भी तेल आता हो 2 लीटर ऐसा कुछ, तो आप एक बार में ना चक्की से मंगाइए, क्योंकि जब चक्की से मंगाते हैं ना यार, तो वहाँ पे आप देखेंगे, आपको डिफरेंस खुद समझ में आएगा। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ना जिसमें मैंने तेल को रखा हुआ है, ये 2 लीटर का डब्बा है। और जब भी मैं इस तरह से बॉटल मंगाती हूँ तो बॉटल में ना 2 लीटर तेल इतना ही देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा तेल आपको दूसरे बॉटल में दिख रहा है ना, ये तेल एक्स्ट्रा है, जबकि मैंने 2 लीटर ही तेल लिया था चक्की से। और करीब वहाँ पे डिफरेंस आप यकीन नहीं करोगे, करीब हाफ़ लीटर का डिफरेंस आता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ आराम से 1 हफ्ते सब्ज़ी बन जाएगी, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो चक्की से ना आप ज़रूर मंगा के एक बार ट्राई करिए मेरे कहने से, आपको बहुत डिफरेंस समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा तेल जो पैकेट में आता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा तेल नहीं देते हैं। करीब हमें आधा लीटर का हमें नुकसान हो जाता है 2 लीटर में। तो बस यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना कि जब भी सब्ज़ियाँ आती रहती मेरे यहाँ, तो टमाटर आ गया तो मैंने उसे भी रिफ़िल कर दिया है धुल कर के सुखा के। और आटा था, तो बस यही सारे हफ्ते की जो भी कुछ ग्रोसरी के सारे काम होते हैं ना, आटे को भी मैंने रख दिया है। तो बस चीनी भी आ गया था, मैंने चीनी को भी रिफ़िल कर लिया है। और यहाँ सारी बातें करने में ना मैं ये तो भूल ही गई कि मुझे आपके संग लौकी के हलवे की रेसिपी शेयर करनी थी। तो बस यहाँ पे मैंने लौकी को ना पहले हल्का सा घी में बस थोड़ा सौंफ डाल करके फ्राई कर लिया अच्छे से, मतलब जितना उसका पानी था ना, पहले पानी को मैंने जला लिया था। और जब पानी बिल्कुल जल गया है ना, तो फिर यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया है। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल गई थी बताना। तो मैंने चीनी, देखिए जब चीनी डालते हैं ना, तो चीनी डाल इस तरह से पानी फिर से आप पानी रिलीज़ करता है ये लौकी, या फिर कोई चीज़ थोड़ी सी पतली रहती है चीनी डालने के बाद। तो बाकी की इंग्रेडिएंट हम पानी जलने के बाद डालेंगे उसका, तो चीनी थोड़ा अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मेरा घी हो गया था, मैंने जो मलाई रखी थी ना थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो गया, मैं दूसरे कामों में लग गई और ज़्यादा ही लाल हो गया। तो इस घी को ना मैं रेगुलर यूज़ के लिए निकाल दूँगी। वैसे तो मैं घी को अलग जगह स्टोर करती हूँ, पर वही है कि अभी ज़्यादा लाल हो गया है, तो इसका मैं यूज़ कर लूँगी अपने रेगुलर के जो भी मैं बनाती हूँ पराठे वराठे उसमें। वैसे ठंड में मैं कम यूज़ करती हूँ घी, थोड़ा सा तेल वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा हलवा जो है ना, वो लगभग उसका पानी जल गया था, जब मैंने चीनी डाला था तो पानी रिलीज़ किया था उसने, फिर वो जल गया है। तो यहाँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दे रही हूँ यहाँ पे, और बस इसे अच्छे से चला दूँगी। और इसके बाद ना ऐड करना होता है दूध, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लौकी के हलवे में। बिना दूध के ना वो टेस्ट ही नहीं आता। और जब काम इतना ज़्यादा हो तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। पर सच बताऊँ, मैं बर्तन धुल नहीं पाई थी, बर्तन तो मुझे मेरे हस्बैंड को धुलना पड़ा था।
क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था और अचानक से ना बेटू को पता नहीं क्या हो गया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा। तो करीब आधे 1 घंटे तक हम लोग उसे संभालते रह गए और टाइम ज़्यादा हो गया था, करीब 9:30 बज गए। यहाँ पे हलवे में मैंने दूध डाल दिया है, दूध भी लगभग जल गया है। पर बाद में ना अगले दिन मैंने इसमें और दूध डाल के पकाया था, क्योंकि ना थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो इस तरह से बिल्कुल डार्किश कलर जो है ना लौकी का हो जाएगा और फिर ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल गीला गीला सा। और इस तरह से मैं इसे स्टोर करके रख देती हूँ फ्रीज़ में, और जब भी मुझे खाना होता है तो निकाल के खा लेती हूँ। वैसे बच्चों को ना फ्रिज का ना दें, हाँ आपको खाना है तो ठीक है, पर अगर बच्चों को देना तो इसे हल्का सा दूध डाल करके गर्म कर दें, फिर आप इसे दे सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग का खाना क्या रह गया, तो मैं बताया था ना कि हमारे यहाँ नॉनवेज बना था, तो रोटियाँ ही मैं बनानी थी। तो बस यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ और बेटू को मैंने अपने पास ही बैठाया हुआ है, और हस्बैंड है वो बर्तन धुल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जितने भी काम सुबह सोच के रखे थे ना, वो सारे काम मेरे हो गए थे। बस एक काम रह गया था, वो सिंघाड़ा उबालना, वो मैंने नेक्स्ट डे करा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स डियर।